आज ये वीडियो हर बच्चा देख रहा होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा। बहुत सारी समस्या रहती बच्चों की कि मोटिवेशन नहीं आ रहा है, लगातार पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, सर हम ये नहीं कर पा रहे हैं, हम वो नहीं कर पा रहे हैं। आप मुझे ये बताओ कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। आप अपने आप से पूछो। अब कुछ बच्चे कहते हैं मोटिवेशन नहीं आ रहा, आप अपने मम्मी पापा को एक दिन काम करते हुए देख लो, आपका मोटिवेशन आ रहा है। अरे मोटिवेशन जैसी कोई चीज ही नहीं होती है, ठीक है। ये तो अब के तुक चले आए कि मोटिवेशन। हमारे टाइम पे कोई मोटिवेशन नहीं था, तब भी तो लोग क्या काम नहीं करते थे, बहुत अच्छा काम करते थे। आप पढ़ाई पे मतलब वो करते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, पढ़ेंगे नहीं। अब बहुत से चैनल देख लो, कितने चैनल अच्छे हैं, कितने बेस्ट एजुकेटर हैं जो फ्री में पढ़ा रहे हैं। आप जो भी करो कम से कम ईमानदारी से करो। आप केवल ये देख लो, ये मैं वीडियो में 1 बजे रात को बना रहा हूं, ठीक है। मैं दिखाने के लिए नहीं बना रहा हूं आपको, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप कम से कम अपना काम तो करो ईमानदारी से, ठीक है। फिर कहते हो आप सफल नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, दिक्कत हो रही है, ठीक। हर चीज का सोल्यूशन अवेलेबल है, हर चीज का सोल्यूशन। आप अगर पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब आप खोलो, एक से एक पूरे फ्री कोर्सेज पढ़े इतने लोगों के, ठीक है। मैं खुद यूपीएसआई का पूरा बैच पढ़ा रहा हूं फ्री में, ठीक है। एक से एक बढ़िया से बढ़िया टीचर पढ़ा रहे हैं, इतने बढ़िया टीचर हमारे इंडिया में, इतने बेस्ट एजुकेटर हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और फ्री में पढ़ा रहे हैं। आप लेकिन आपके पास बहाने हैं, ठीक है। ये चीज तो बहाने ना बनाओ, ठीक है। जो भी काम कर रहे हो उसको पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करो। आधी जीवन आपने सोने में बिता दिया। आप बताओ, एक एवरेज इंडियन कितने साल जीता है? 60 से 70 साल जी रहा है ना, 60 से 70 साल जीता है, ठीक। 60 से 70 साल जीता, आप दिन में 8 घंटे सो रहे हो, मतलब कि 1/3 जिंदगी तो आपने सोने में बिता दी। मतलब कि 60 में से 1/3 मतलब 20 साल तो आपने सोने में निकाल दिए। यार 60 से 70 साल तो मिले हैं जिंदगी में, थोड़ा जाग लो। उसके बाद मर जाओगे, फिर सोना ही है और कुछ नहीं करना है, सोना ही है। अरे कम से कम इस चीज को तो समझो कि 60 से 70 साल मिले, अगर इसी में कुछ कर लें, नहीं तो मर के चले ही जाना है, ठीक। अभी लोग जब मरोगे तो थोड़े लोग बढ़ाई करेंगे, अभी लोग ऐसे गरियाएंगे। तो इस चीज को समझो। अभी बहुत लोग जो है वो यही कहते हैं कि नहीं लॉकडाउन है, लेटे रहेंगे घर में, आराम किया रहेंगे, 10-10 घंटे आराम कर रहे हैं, 20-20 15-15 घंटे आराम कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई टाइम है? मैंने 50 बार कहा कि सब कुछ जिंदगी में वापस आ जाएगा, पैसा जाएगा आएगा वापस आएगा। आपके पास पैसे नहीं, कोई समस्या नहीं, लेकिन समय नहीं आएगा। आज मेरी 22 साल की उम्र है, कल मैं 23, अगले साल में 23 का हो जाऊंगा, 22वां साल पर दोबारा नहीं आएगा। तो आप इस बात को समझो, ठीक है, कि समय दोबारा नहीं आएगा। समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा तो आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो चला जाएगा, ठीक है। पैसे से आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको समय से दिक्कत होगी, क्योंकि अगर समय चला गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सभी लोग इस बात को समझो, रेगुलर चीजें फॉलो करो। सबसे जरूरी तो रेगुलरिटी। अब कुछ लोग कहते हैं रेगुलरिटी नहीं बननी। अरे क्यों नहीं रेगुलरिटी बननी, ठीक, क्यों नहीं रेगुलरिटी बननी? 2 झापड़ अपने ही खींच के मारो, रेगुलरिटी बन जाएगी। जब भी मन हो तो 2 झापड़ अपने ही तेज तेज मार लो, जब भी मन हो। और जब भी नींद आए तो ठंडा पानी लो और मुंह पे मार लो। थोड़ा तो दम दिखाओ शरीर के अंदर। जो भी काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, जॉब में ईमानदारी बात। तो आज लोग कहते हैं इतना करप्शन हो रहा है, इतना करप्शन। अरे कर तो आप ही लोग रहे हो, हम ही लोग कर रहे हैं, कर तो हम ही लोग रहे हैं। अपना काम ईमानदारी से करना कभी सीखा ही नहीं है। नौकरी करने जा रहे हैं तो भी वहां पे बैठे हैं आराम से, नौकरी अच्छे से नहीं कर रहे, ठीक। तभी सरकार प्राइवेट कर रही है। क्यों प्राइवेट कर रही है? क्योंकि वहां पे लोग को जबरदस्ती नौकरी कराई जाती है। हर काम जिंदगी में हम लोगों ने ईमानदारी से करना सीखा ही नहीं, मेहनत करना सीखा ही नहीं है, कोई मेहनत ही नहीं है। तो मेहनत करना सीखो, ये नहीं कि फालतू में टाइम वेस्ट करना है, ठीक। जो भी कर रहे हो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक है। एक पुलिस की नौकरी करता है वो इंसान भी अपने आप में बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसको पुलिस की नौकरी पसंद है, ठीक। एक आईएएस अधिकारी बनता है वो भी अपने आप में बेस्ट होता है। एक टीचर बनता है वो भी अपने आप में बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसको टीचर पसंद है। मुझे एक प्राइवेट टीचर बनना पसंद है, मैं प्राइवेट टीचर बनने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। कुछ लोगों को गवर्नमेंट टीचर पसंद है, गवर्नमेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। लेकिन जो भी कर रहे हैं ईमानदारी के साथ तो कर रहे हैं।
अपने अंदर सेल्फ एक कॉन्फिडेंस तो रहेगा। ठीक, अब लोग कहते हैं कि सर हम ये करें होगा कि नहीं होगा। अरे आप पूरी मेहनत करो। आप, मैं बता रहा हूँ, 10-20 दिन लगातार काम करके देखो, उसमें बराबर, अगर आप सोचते हो कि 5 घंटे हमको पढ़ना है तो 5 घंटे आप लगातार पढ़ के देखो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखो कितना बढ़ जाएगा, कितना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। अंदर से खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हो तो आप उसमें पूरी मेहनत करके देखो, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार मैं तो ऐसे ही क्रैक कर लूंगा। इस चीज को समझे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि लॉकडाउन चल रहा है सबसे। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर लॉकडाउन चल रहा है, बहुत दिक्कतें हैं, पूरे दिन घर में पड़े रहते हैं, ये वो तमाम, मतलब एक्सक्यूजेस तो कभी खत्म ही नहीं होते हैं, है ना, तमाम पड़े रहते हैं। लेकिन अगर आप ये देखो, अगर इसी चीज को, अपना माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करो और सोचो कि यार इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो मेरे लिए है ही नहीं। मैंने हमेशा कहा है, मैं हर समय को यही कहता हूं कि ये मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी है, इससे अच्छी तो अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा फ्री टाइम तो हमको मिलेगा नहीं सिर्फ पढ़ने के लिए। ऑनलाइन सब चीजें अवेलेबल ही हैं, इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं ऑनलाइन, इतने बड़े बड़े चैनल हैं जो कितना बढ़िया पढ़ाते हैं। ठीक, किसी से भी पढ़ लो, यूपीएसआई का कोर्स कहीं भी मिल जाएगा। यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल तैयारी कर रहे हो, जीडी की तैयारी करो, कोई भी चीज की तैयारी करो, कितने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, आराम से पढ़ो। मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी करो ईमानदारी के साथ करो, पूरी मेहनत के साथ करो। और कुछ लाइफ में नहीं मिलता, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम लोग चालू करेंगे। हम लोग साझा पढ़ेंगे, पार्टनरशिप, क्योंकि इससे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद पार्टनरशिप पढ़ो तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, नहीं तो आगे एसआई भी पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद जो है साझा पढ़ेंगे, और साझा बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बहुत बेहतरीन तरह से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इन सब बात को सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अपना टाइम कम से कम वेस्ट करो। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट करो। ठीक है, मुझसे बातें करो, मैं आपको समझाऊंगा, गाइड करूंगा। ठीक है, मेरी भी कोशिश, देखो मेरा भी मन होता है, देखो ऐसा कोई नहीं इंसान में जो सब में नॉर्मल चीजें होती। ठीक है, मेरा भी मन होता है कि यार आज रहने देते हैं, आज तो 100 ही बच्चे ने वीडियो देखा, आज रहने देते हैं, अब नहीं पढ़ाएंगे, 80 बच्चे ने वीडियो देखा, लेकिन मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ। अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, देखिए एक एक प्रॉपर, आपको पता है प्रॉपर इतने बड़े बड़े नोट्स लिख करके अपने खुद के क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उसको आपको टेलीग्राम पे फ्री देता हूँ। तो कुल मिला के कल को मैं अगर नहीं कुछ हो पाया, ठीक है, लेकिन मैं ये तो कहूंगा कि यार नहीं, मैंने कुछ अच्छा लाइफ में किया था ना। तो इस चीज को कंटिन्यू रखो, बात क्लियर है ना। तो आज हम लोग साझा पढ़ेंगे, और साझा अपने आप में बहुत बढ़िया टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी बना के चलना। अगर आपको 3 घंटे 4 घंटे पढ़ने हैं तो आपको लगातार, अब ये नहीं कि एक ही दिन हम 10-12 घंटे पढ़ लें, फिर नहीं, ये गलत तरीका है। आप 4-5 घंटे, जो भी 3-4 घंटे पढ़ते हो, जितना भी पढ़ते हो आप, ठीक है, उसको मेंटेन रखो। संडे भी ब्रेक नहीं करो। ठीक है, कभी मन आया, देखिए हम लोग खाना ब्रेक नहीं करते, हम लोग खाना की वैरायटी बदल देते हैं कि नहीं यार आज बहुत दिन से हमने पनीर नहीं खाया तो आज चलो पनीर खाते, है ना। तो हम लोग वैरायटी चेंज करते हैं, लेकिन खाना तो बंद नहीं करते। वैसे ही हम लोग पढ़ना, जैसे आप अगर पढ़ रहे हो, ज्यादातर लोग यहाँ जो है चैनल पे वो पढ़ते ही हैं, सब स्टूडेंट ही हैं। तो अगर आप पढ़ते हो तो आप पढ़ते रहो लगातार। आप पढ़ने की वैरायटी चेंज कर सकते हो। कैसे, कभी कभी नहीं मन हो रहा तो चलो आज सेट पेपर लगाते हैं, आज इस चीज को रिवीजन कर डालते हैं, है ना। इन सब चीजों को समझो। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग चालू करेंगे क्या, साझा, है ना। तो अच्छा, साझे में क्या है कि जैसे आपने 2 लोग आए, साझे में जो बिजनेस होता है साझे में, ठीक, 2 लोग आए, ए और बी, उन्होंने अपना अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब ए ने भैया कहा हम अपने पैसे कुछ लगाएंगे, ठीक, और बी ने कहा हम अपने पैसे कुछ लगाएंगे। ठीक, उन्होंने कुछ पैसे लगा दिया, उन्होंने कुछ पैसा लगाया, और दोनों ने कुछ ना कुछ टाइम के लिए लगाया। मान लो इसने कुछ अलग टाइम के लिए लगाया, इसने कुछ अलग टाइम के लिए लगाया। ठीक, तो इनका जो रेशियो होता है वो बेटा प्रॉफिट के रेशियो में टूट जाता है। मतलब पहले वाले का जो लाभ होगा और दूसरे वाले का जो लाभ, लाभ हानि में टूट जाता है। ठीक है,
क्या मैंने बताया, जब आप अपनी धनराशि का गुणा समय के साथ करते हैं, उसका रेशियो निकालते हैं, तो हमारा लाभ का रेशियो प्राप्त होता है। और इसी का उल्टा अगर हम लाभ को ठीक समय के साथ भाग कर दें, लाभ को समय के साथ भाग कर दें, फिर उसका रेशियो निकाल दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, अपने अपने मूल्य का रेशियो मिल जाएगा। मूल्य का अगर समय के साथ गुणा करते हैं, ठीक है, मूल्य का समय के साथ गुणा करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें लाभ मिलता है, प्रॉफिट, लाभ का रेशियो मिलता है। और लाभ को अगर समय से भाग कर दें तो हमें मूल्य का रेशियो मिलता है। यही दो कॉन्सेप्ट हैं जो पूरे जो है आपके इसमें चलेंगे, टॉपिक में, पार्टनरशिप में चलेंगे, ठीक है। और पार्टनरशिप के क्वेश्चन मैंने कहा हर बार मैं क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बेहतरीन लाता हूं, प्रॉपर मैंने क्वेश्चन एक एक लिखे हैं। आप टेलीग्राम में ज्वाइन करो और उसमें सारे क्वेश्चन आपको बकायदा मिल जाएंगे, ठीक है, विद ऑप्शन सहित, ऑप्शन भी उसमें लिखे रहते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक। तो आगे हम लोग पूरा इसका कंसेप्ट आगे सीखते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। पहले बेसिक क्वेश्चन होंगे, बहुत ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी बना के रखनी। देखो बहुत बच्चे यही होते हैं कि कंसिस्टेंस होके पढ़ते नहीं है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कंसिस्टेंसी बना के रखो, ठीक। कम पढ़ो लेकिन लगातार पढ़ो, ठीक है। जैसे हम लोग के घर में बचपन में सिखाया जाता है कि ज्यादा चलो अच्छा नहीं खा पा रहे हो, चलो लगातार लेकिन थोड़ा 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 करके खाते हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा ही होता है कि जैसे पढ़ाई करने का मन नहीं हुआ कि आज यार 4-5 घंटे कैसे पढ़ेंगे, सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा, पेट दर्द हो रहा, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, है ना। आधे घंटे पढ़ लिया, चलो फिर एक ब्रेक लेते 5 मिनट का, फिर पढ़ लिया, ऐसे पढ़ सकते हो। तो मतलब आदत डालने के 50 तरीके हैं, ठीक है। आदत डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, ठीक। अब आप देखो, मैं रात को वीडियो अपलोड कर रहा हूं, अभी सुबह तक की देखना एडिट होके अपलोड भी हो जाएगा, जबकि एडिट होने में काफी टाइम लगता है, ठीक है, अपलोड भी हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी तो बनानी पड़ेगी, मेहनत तो लाइफ में एक बार करनी ही पड़ती, ठीक। हर उस इंसान को देख लो जो थोड़ा सा लाइफ में सफल हुआ है, उसने अपने टाइम में मेहनत की है, ठीक है। और मैं भी ये कह रहा हूं, आप भी कल को ये कहोगे कि नहीं यार मैंने मेहनत की थी, ठीक है। मैं भी आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि नहीं यार मैंने मेहनत की थी, मैंने भी मोबाइल से वीडियो बनाया था, ठीक। मैंने भी जुगाड़ उगाड़ से लगाई चीजें और लोगों को पढ़ाया, ठीक। नहीं कुछ तो 150 लोगों की दुआएं मिल जाएगी, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। इन सब बातों को आई होप आप ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन पे आते हैं, पार्टनरशिप की 2 क्लास हम लोग पढ़ेंगे, ये वाली क्लास और इसके बाद वाली क्लास। नोट्स सारे आपको, नोट्स मतलब क्वेश्चन जो है सारे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम पे ले लो, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान पर 27,000, 81,000 और 72,000 लगाकर एक दुकान खोली, ठीक है। मतलब संयोग किरण और किशोर, ठीक, ने लगाया, इसने 27,000 रुपए लगाया, इसने 81,000 रुपए लगाया और इसने 72,000 रुपए लगाया, ठीक। लगाकर खोली, 1 साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। भैया 1 साल के लिए लगाया गया, 1 साल महीने के रूप में आप हमेशा महीने के फॉर्म में लिखा करो, ठीक। हालांकि तुम आप ईयर में भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसने भी 1 साल के लिए लगाया, इसने भी 1 साल के लिए लगाया, इसने भी 1 साल के लिए लगाया। अब मैं मंथ में इसलिए लिख रहा हूं, जैसे मान लो कि नहीं कह दे कोई 6 महीने के लिए लगाया, तो फिर आपको ऑलरेडी मंथ में चेंज ही करना पड़ेगा। इससे पहले यही सीधे ध्यान रखो कि मंथ में ही रखो, सबसे बढ़िया। आप काट देते भाई 3 0 3 0 3 0 12 12 12, ठीक। 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 9 9 81 और 9 8 72। तो जो इनका लाभ का अनुपात आ गया, मैंने कहा ना राशि का जब समय से गुणा कर देते तो जो अनुपात आता है वो लाभ का अनुपात आ जाता है। मतलब संयोग को 3 रुपए, किशोर को 9, किरण को 9 रुपए और किशोर को 8 रुपए लाभ मिला। अच्छा, अगर हम तीनों का लाभ देख लें तो तीनों का कुल लाभ कितना है, तो आप कहोगे सर तीनों का कुल लाभ 20 रुपए हो गया। भाई कुल लाभ कितने रुपए हो गया, 20 रुपए। और उनका कुल लाभ कितना है, 36,000। तो 20 बराबर 36,000, 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1800। 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। अब किरण का, अच्छा किरण का दिया, सॉरी किरण का, तो किरण का भैया कितना है, 9 रुपए। अच्छा उन्होंने ये देखिए किरण का वो लिखा है, किरण का लाभांश 36,000 है, तो किरण का आपका 9 रुपए है, तो 9 बराबर कितना आ गया, 36,000। 1 बराबर 9 चौक 36, 4,000 रुपए आ गया। और हमको कुल लाभ निकालना था, तो कुल लाभ कितना है, 20। तो 20 बराबर कितना आ जाएगा, 20
80,000। तो कुल लाभ जो हुआ है वो 80,000 का हुआ है, जिसमें जो किरण का था वो कितना था, 36,000 था। आप इसका भी निकाल सकते हो, किसका है, संयोग का, और किशोर का भी निकाल सकते हो। संयोग का निकालोगे तो 3 बराबर निकाले थे 12,000 आ जाता, और किशोर का निकालना चाहते तो 8 बराबर निकाले 8 चौक 32,000 आ जाता। बात क्लियर हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अभी कुछ बेसिक क्वेश्चन को और सीखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 3 भागीदार ने एक व्यवसाय 2,000, 2,500 और 1,000 रुपए लगाए। भाई 3 लोग हैं एक बिजनेस में, 2,000, 2,500, 1,000 रुपए लगाते हैं, और कह रहे हैं लाभ जो है वो 880 होने पर अंतिम भागीदार को कितने रुपए लाभ मिला। मतलब टोटल लाभ जो है वो 880 रुपए का लाभ हुआ। अब 3 लोग आए, है ना, एबीसी मान लेते हैं भाई, एबीसी 3 लोग हैं, एक ने 2,000 रुपए लगाए, एक ने 2,500 लगाए और एक ने 1,000 रुपए लगाए। अब अगर टाइम नहीं दिया गया तो टाइम सबका सेम होगा भाई। हमने टाइम इसका 1 रुपया मान, इसका 1 साल मान लिया, इसका 1 साल मान लिया, एक साल, ठीक। आप कुछ भी मानोगे तो हमेशा ही कट जाएगा, और तीनों का सेम है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना। अब 2 0 खत्म, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 को 20, तो 4:5:2। ठीक, पहले का लाभ 4 रुपए, दूसरे का लाभ 5 रुपए, तीसरे का लाभ जो है 2 रुपए। मतलब पहले को 4 रुपए लाभ मिला, दूसरे को 5 रुपए, तीसरे को 2 रुपए, आपके अकॉर्डिंग। ठीक है। अच्छा, तो कुल लाभ कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 11 रुपया कुल लाभ हो गया, और उनका कुल लाभ कितना हो गया, तो कहोगे 880 रुपए हो गया। तो 11 बराबर 880, 1 बराबर 11 8, 1 बराबर कितना आ गया 80। अब कह रहा अंतिम भागीदार, अंतिम कौन है, सी वाला, तो सी वाले को कितने रुपए मिले थे, 2 रुपए लाभ, तो 2 बराबर निकालोगे तो अंतिम भागीदार को 160 रुपए जो है वो लाभ मिला। अंतिम भागीदार को कितना मिला, 160 रुपए। बात क्लियर हो गई। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि एक पूंजी के साथ एबीसी साझेदार थे, जिसपे ए का अंशदान 10,000 रुपए, और यदि 1,000 के कुल लाभ में ए को 500 रुपए मिलता है तो बी को 300 रुपए मिलता है। मतलब बी को 300 रुपए लाभ मिलता है। 1,000 का कुल लाभ हुआ है, उसमें ए को 500 और बी को 300 रुपए मिलता है, तो सी की पूंजी बतानी है। ठीक है। अच्छा, जिसमें ए का अंशदान, तो 3 लोग हैं बिजनेस में भाई, ए बी सी, 3 लोग हैं बिजनेस में। ए 10,000 रुपए लगाता है, ए कितने रुपए लगाता है, 10,000 रुपए लगाता है ना। बी और सी का पता नहीं। अब यदि 1,000 का कुल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट हुआ 1,000 का, ठीक है, कुल लाभ 1,000 रुपए, ठीक। अच्छा आप बताओ, जो टोटल लाभ हुआ है, कुल लाभ, वो 1,000 रुपए हुआ है, ठीक। कुल लाभ में से ए को 500 रुपए और बी को 300 रुपए मिलता है। अब जो लाभ है ये तो पूंजी का लाभ, पूंजी का रेशियो होगा। अब लाभ की बात कर लेते हैं। तो जो ए को लाभ मिला है वो 500 रुपए मिला है, बी को लाभ कितना मिला है, 300 रुपए मिला है, और सी को लाभ कितना मिला है, सी को लाभ 200 रुपए मिलेगा। भाई देखो, पूरा 1,000 रुपए का लाभ है, 500 इसको मिला, 300 इसको मिला, तो 200 रुपए इसको मिलेगा, ठीक। अच्छा, अब इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने लाभ का रेशियो निकाल लिया, लाभ का रेशियो निकाल लिया, तो लाभ का रेशियो क्या हो गया भाई, 5-3-2 हो गया, 5-3-2 हो गया लाभ का रेशियो। अब उसमें ये कह रहा तो सी की पूंजी बताइए, ठीक है। अच्छा, पूंजी हमको अभी बी की भी नहीं मालूम, तो भैया अब हमने एक्चुअल लाभ तो पता कर लिया, इसको 500 रुपए मिला, इसको 300 रुपए मिला, इसको 200 रुपए मिला, लेकिन हमको क्या है कि ना इसकी टाइम पता है। अच्छा, टाइम का क्या है, किसी पूंजी तो एक साथ साझेदार हुआ। अच्छा, टाइम में इन्होंने कुछ नहीं बताया, तो टाइम सबका सेम होगा, ठीक है। इसमें बी की पूंजी हमको नहीं पता, एक्स मान ले रहे हैं, और सी की पूंजी वाई है। ये पूंजी का अनुपात हो गया, टाइम सबका सेम होगा, ठीक। अब आप मुझे ये बताओ, जब इसमें टाइम से भाग कर देते तो बताओ पूंजी आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। या आप ऐसे समझ लो, इन दोनों में अनुपात कितना है, तो आप कहोगे 10,000 और एक्स, और इन दोनों में अनुपात 5/3, ठीक। तो भैया अब बी की पूंजी देख लेते, तो बी की पूंजी भाई इसको काट लो, 2 और 2 3 6, तो बी की पूंजी कितनी हो गई, 6,000। हालांकि हमको बी की पूंजी नहीं निकालनी थी, हमको सी की निकालनी थी। हम डायरेक्ट सी की भी निकाल सकते थे। कैसे भाई, पहले और तीसरे में देख लेते, तो पहले और तीसरे में जो अनुपात है 10,000 और वाई का अनुपात है, और इसमें पहले और तीसरे में अनुपात कितना है, 5:2, यही है। तो अब इसको काट लेते, तो भाई इसकी पूंजी कितनी आ जाएगी, ये 2,000 और 2 दूना 4,000। मतलब जो सी है उसने 4,000 रुपए बिजनेस में लगाते, और बी है उसने 6,000 रुपए बिजनेस में लगाते। बताओ, बात क्लियर है ना,
ठीक है, अनुपात सबका सेम। अच्छा, सबसे बढ़िया बात क्या थी, टाइमिंग में कुछ इशू नहीं दिया था। अगर टाइमिंग में इशू देता तो शायद क्वेश्चन ना निकल पाता, शायद नहीं मतलब निकल ही ना पाता, या तो किसी एक की टाइमिंग में देता। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन का धीरे धीरे लेवल में, आपको तो पता ही है मैं फील करके क्वेश्चन को पूरा पढ़ा देता हूँ। ठीक है, धीरे 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 देखिएगा क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा और बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे। मतलब सेशन में पूरी जान डालने की मेरी कोशिश रहती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें मिले। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। एबीसी ने कारोबार 47,000 रुपए का अंशदान दिया। ए बी से 7,000 रुपए ज्यादा, बी सी से 5,000 रुपए ज्यादा देता है। अगर इतने क्वेश्चन को पढ़े तो इतना क्वेश्चन मैंने लाभ हानि में इस क्वेश्चन को करने का बहुत बढ़िया सा तरीका मैंने बताया। चलो यहां पर भी बताता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए 47,000 रुपए कुल है। अब 3 लोग हैं ए बी सी। ठीक, अगर इक्वेशन नहीं बनाना चाहते आप, अगर ऐसे ही करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया तरीका मैं बता रहा हूं। देखिए ए बी सी, ए बी से 7,000 रुपए दिखना, हाँ यहां लिखा, ए बी से 7,000 रुपए ज्यादा ले रहा। ठीक, बी सी से 5,000 रुपए ज्यादा ले रहा। ठीक, अब जिसका आपको निकालना हो, अगर मान लो आपको सी का निकालना है, पहले मेरी बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, सी को निकालना हो तो सबका कंपेयर सी के साथ रखना है। ठीक, क्या मैंने बताया, अगर आपको सी की राशि निकालनी तो सबका कंपेयर सी के साथ रखना। अगर आपको बी की राशि निकालनी तो सबका कंपेयर बी के साथ रखना। अगर आपको ए की राशि निकालनी तो सबका कंपेयर ए के साथ रखना। ठीक, मतलब ये है, जैसे मान लो कि बी का कंपेयर देखो सी के साथ है, बी सी से 5,000 ज्यादा लेते, लेकिन ए का कंपेयर सी के साथ नहीं है, ए का कंपेयर भी बी के साथ है। तो ए का कंपेयर जब सी के साथ करोगे तो ए सी से कितना ज्यादा लेगा, आप बताओ। जब ए बी से 7,000 रुपए ज्यादा लेता है, बी सी से 5,000 रुपए ज्यादा लेता है, तो आप कहोगे सर ए जो है वो सी से 12,000 रुपए ज्यादा लेगा। भाई देखो, ए जैसे मैंने कहा मैं आपसे 2 रुपए ज्यादा लेता हूं और आप किसी से 1 रुपए ज्यादा लेते हो, तो मैं जो तीसरा वाला पर्सन उससे तो 3 रुपए ज्यादा पे हुआ। तो वही चीज है, बस ए बी से 7,000 रुपए ज्यादा लेता है, बी सी से 5,000 रुपए ज्यादा लेता है, इसका मतलब ए सी से 12,000 रुपए ज्यादा लेगा। अब जितने ज्यादा लेता है, ये देखिए इसने सी से 12,000 ज्यादा लिए, इसने सी से 5,000 ज्यादा लिए, इसको इसमें घटा देना रहता है। ठीक, तो सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, 47,000 में हमने कितना घटा दिया, 12 5 17,000 घटा दिया। और 3 लोग है ना तो 3 से भाग भी करते हैं, तो ये कितना बचे 30 मतलब 10,000। सी की राशि कितनी आ गई, 10,000 आ गई। और किसी एक की अगर पता चल गई, जैसे मान लो 3 लोग हैं, अब एक की पता चल गई, सी की 10,000 रुपए राशि आ गई, तो बाकी की भी पता चल जाती है। बी भाई बी सी से 5,000 रुपए ज्यादा ले रहा है, तो बी 5,000 तो 15,000 हो गया, और ए सी से 12,000 ज्यादा ले रहा है, तो ये 22,000 हो गया। बहुत बढ़िया तरीका है, आई होप बात समझ गए होंगे आप। ठीक है, अच्छा टाइमिंग नहीं दिया गया, सबकी टाइमिंग सेम होगी, लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। 3-0 सबसे निपट जाएंगे। ठीक है, और कुछ कटेगा भाई, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो इसका जो लाभ का रेशियो आ गया वो 12, 15, 10 आ गया। ए को 22 रुपए, बी को 15 रुपए, सी को 10 रुपए मिलते हैं। तो कुल लाभ भैया कितना हो गया, तो कुल लाभ आप कहेंगे भाई 7 और ये 47 रुपए हो गया। उनका कुल लाभ कितना हो गया, 9400। 47 बराबर 9400, एक बराबर कितना आ गया, 200 आ गया। अब बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे, तो बी का 15 है, एक बराबर 200, 15 बराबर 15 दूना 30, 3,000 रुपए। तो बी का जो लाभ प्राप्त हुआ है वो 3,000 रुपए बी को लाभ प्राप्त हुआ। कुल 9400 में बी को 3,000 रुपए लाभ प्राप्त हुआ। बात क्लियर हो गई। ये चीज आपको आती थी कि नहीं आती थी, है ना, बहुत ध्यान से समझो। इस चीज को मैंने लाभ हानि में भी आपको बताया है ना। यूपीएसआई वाली प्लेलिस्ट में जाना तो उसमें देखिए लाभ हानि वाला पढ़ा होगा, तो उसमें लाभ हानि में मैंने बहुत अच्छे से बताया। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन भी इस पे बताए। बात क्लियर हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। तो लाभ हानि में बता रहा हूँ उतनी देर से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। तो अनुपात के बाद पढ़ने का इसका रीजन ही यही है, क्योंकि इसमें भी अनुपात है और अनुपात समानुपात तो हम पढ़ ही रहे थे, अनुपात वहां सीख ही गए थे, तो मैंने कहा क्यों ना इसको पहले कराया जाए। ठीक, तो मैं वहां पे इन चीजों को बता चुका हूं। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। तो अनुपात समानुपात के कॉन्सेप्ट चलेंगे, है ना, और उसके लाभ के कॉन्सेप्ट चलेंगे, लाभ के तो नहीं चलेंगे, है ना, परसेंटेज तो हर जगह चलता है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और भी देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है
किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियों में अनुपात 2:1 है, जबकि ए और बी की पूंजियों में 3:2 है। उनका इतने रुपए का लाभ है तो बी के। ठीक है, क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कितने शानदार शानदार क्वेश्चन है। मेरी एक्सपर्टीज ही यही है कि क्वेश्चन आपको जो डिलीवर करने हैं बहुत बेहतरीन डिलीवर करने हैं, बहुत ही रिलेवेंट, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में आते हैं और सीक्वेंस वाइज। ठीक है, देखिए कंसेप्ट पढ़ाना, उसके बाद सीक्वेंस से क्वेश्चन को अरेंज करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को लगाना। ठीक है, जिससे आपको बेस्ट सीखने में सबसे ज्यादा हेल्प हो सके। आप देखते होगे, जब मेरा वीडियो देखते होगे तो आपको एक एक चीज समझ में आती है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन भी वही लेवल से धीरे धीरे बढ़ते हैं। अगर आप किसी चीज को एकदम से बढ़ा एकदम से घटा दोगे तो बेकार है फिर। ठीक है, इसलिए बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ना है। बात क्लियर है ना। इससे पहले मैंने सीरीज चलाई थी कि 5 किताबों के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, तो वही चीज मैं हर वीडियो में कर रहा हूं। ठीक, हर वीडियो में क्वेश्चन मैं क्यों लिखता हूं, इसी में लिखता हूं सबसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और प्लस उनको सीक्वेंस वाइज। ठीक है, और सीक्वेंस वाइज लगाने का मतलब ये नहीं है कि नहीं ये टाइप आता है ये टाइप आता है, नहीं, एक एक चीज जैसे बढ़ती घटती है। मैंने कहा था मैं फील करा के पढ़ाता हूं अच्छे से। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, इसमें भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है कि ए और सी की पूंजियों में 2:1 का अनुपात है और ए और बी की पूंजियों में 3:2 का अनुपात है। ठीक, तो मैंने कहा था ए भाई सेम होना चाहिए क्योंकि ए दोनों में सेम है, तो दोनों में सेम कर लो भाई। इसमें भी 2 से गुणा कर दो, इसमें 3 से गुणा कर दो, 6 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो इसमें हमने 3 से गुणा कर दिया, इसमें 2 से गुणा कर दिया। ठीक, तो ए और सी ये कितना हो गया? ठीक, 3 दूना 6 और 3, और ये कितना हो गया? 6 और 2 दूनी 4। अब ए बी सी में अगर हम अनुपात देखें, ए बी सी के रेशियो में अनुपात देखें तो 6 सी 3 और बी 4, 6 4 3 का अनुपात है। ठीक, और टाइमिंग दिया नहीं गया तो टाइमिंग तो सब में सेम होगा। यही इनके प्राइस में, मतलब जो यही इनकी पूंजियों का अनुपात होगा और यही इनके लाभ का भी अनुपात होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा टाइमिंग जो है सबकी सेम दिखी, और टाइमिंग सबकी सेम दिखी तो सब में सेम होगा गुणा, और सेम होगा तो कैंसिल हो जाएगा। भाई टाइमिंग दी नहीं गई का मतलब सब में सेम ही होगा। ठीक, और सेम होगा तो कट जाएगा, तो यही लाभ का अनुपात आ जाएगा। तो भैया कुल लाभ जो है वो कितना हो गया? 13 रुपए हो गया। उनका कितना हो गया? 15,73,00। काट लो भाई, है ना। 13 का नाम 13, 2 बचे, 13 दूना 26, फिर 13 का नाम 13, कितना आ गया? 12,100 रुपए। तो बी कितने रुपए लाभ हुआ? बी 4 रुपए लाभ हुआ, तो 4 बराबर निकाल लो, 4 8 4, मतलब कि बी को जो लाभ हुआ वो 48,400 का होगा। बता बात क्लियर हो गई कि नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है? वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। बस यही चीज है। देखिए मेरा मोटिव यही था कि हर वीडियो में आपको मोटिवेट रखना है ना, कि आप बकायदा पढ़ते रहो। ठीक है ना। मुझे अच्छे अच्छे बच्चों की तलाश है जो अच्छे अच्छे पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा पढ़े हैं और लाइफ में कुछ बढ़िया करें, जो भी कर रहे हैं बढ़िया करें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अगले क्वेश्चन में आते। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, अब यहां से टाइमिंग पर देखो इंपॉर्टेंस दिया गया है। ठीक है ना, तो समझते रहिए एक एक चीजों को। भाई मोहन और सोहन 2 लोग हैं, 60,000 और 72,000 का निवेश करके एक उद्योग चालू किया। ठीक है, कौन है? मोहन है और सोहन है। इसने 60,000 रुपया लगाया, इसने 72,000 रुपया लगाया। ठीक, निवेश करके एक उद्योग शुरुआत की, लेकिन सोहन 9 माह बाद उद्योग से लोगों का, मतलब सोहन ने अपना पैसा 9 महीने के लिए लगाया और 1 वर्ष बाद, अच्छा मोहन के लिए कुछ नहीं कहा गया, इसका मोहन का पैसा पूरे 1 साल के लिए लगा रहा। भाई मोहन के लिए कुछ नहीं कहा गया, सोहन ने 9 महीने बाद अपना पैसा निकाल दिया, इसका मतलब सोहन का पैसा 9 महीने के लिए लगा रहा। लेकिन मोहन के लिए कुछ नहीं कहा गया, इसका मोहन का पूरे साल के लिए लगा रहा। ठीक है, अब अगर देखें तो इसका लाभ का रेशियो 3 चौक 12, 3 त्रिका 9 और 3 से काटा 3 दूना, ठीक है 6, और किस कटेगा भाई? 4 से काट लो, 4 दूनी 4 एक नाम 4 4 32, फिर 4 9 2 से काट लो 9 और 10। तो जो मोहन और सोहन के लाभ का अनुपात आ गया वो 10:9 आ गया। ठीक, कुल लाभ कितना हो गया? तो 19 रुपए कुल लाभ हो गया। उनका कितना हो गया? 47,500। ठीक है, 19 दूना 38। ठीक, 19 दूना 38 कितने में? 19 पंचे 95, 1 बराबर 2500। और कह रहे हैं उनमें से प्रत्येक का हिस्सा, तो प्रत्येक का हिस्सा तो 10 बराबर, मतलब मोहन का हिस्सा 10 रुपए था, तो 10 बराबर कितना आ जाएगा? 25,000 रुपए। ठीक, और इसमें 25,000 में 2500 कम कर दो भाई, 9 बराबर कितना आ जाएगा? 25 9 175, सॉरी 225,
ठीक, तो इसको 22,500 और इसको 25,000 रुपए लाभ मिला। बात क्लियर है ना? ठीक है, अब टाइमिंग में देखो बदलाव हो रहा। आगे क्वेश्चन देखते भाई, टाइमिंग में वो बदलाव होगा। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन में ध्यान से, एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार हैं। एक्स पूंजी का 1/3 भाग, दो लोग हैं भैया एक्स और वाई। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 माह के लिए लगाता है। मतलब एक्स जो है वो पूंजी का 1/3, अगर पूरी पूंजी जो है 3 रुपए है तो एक्स 1 रुपए लगाता है, इसका मतलब। ठीक, तो भैया एक्स 3 रुपए में अगर 1 रुपए एक्स ने लगा लिया तो 2 रुपए वाई ने लगाए होंगे। भाई पूंजी का 1/3 लगाता है, 1/3 मतलब अगर 3 रुपया आपके पास है तो 1 रुपए एक्स लगाता है बिजनेस में और 2 रुपए बचे वाई लगा देता। अब वाई को लाभ का 2/5 भाग मिला। अच्छा, एक्स ने 9 माह के लिए लगाया तो लिखा ही नहीं, 9 माह के लिए लो। वाई का हमको पता नहीं है ना, वाई का ही कितने महीने के लिए लगा रहा है, तो वाई की टाइमिंग हमको निकालनी है। अब ये तो पूंजी हो गई, अब लाभ की बात करते हैं। तो एक्स लाभ का, एक्स लिखा है, अच्छा वाई है, वाई जो है वो लाभ का 2/5 प्राप्त करता है। वाई लाभ का 2/5 मतलब 5 रुपए में 2 रुपए लाभ वाई को मिलता है। 5 रुपए में अगर 2 रुपए लाभ वाई को मिल रहा तो एक्स को 3 रुपए मिलेगा, मिल जाएगा ना। ठीक, ये लाभ का अनुपात हो गया, ये पूंजी का अनुपात हो गया। अब भाई इसको काट दो, बटे में लिखते हैं, इससे बढ़िया काट दीजिए इसे, 3 तक का 9, 2 से 2 काट दिया तो 3/t बराबर 1/1, ये तो पूरा पूरा कैंसिल ही हो गया। तो समय इसका मतलब आ गया 3 माह। तो इसका मतलब जो वाई का पैसा लगा होगा वो 3 महीने के लिए लगा होगा, है ना। तो ऐसे टाइमिंग में बदलाव कर सकते हो। बात क्लियर हो रही? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक व्यापार में एबीसी ने 3 साझेदारों को 95,000 रुपए का कुल लाभ प्राप्त होता है। कुल लाभ 95,000 का 3 साझेदार को प्राप्त होता है। ए ने अपनी कुल पूंजी का आधे समय के लिए, बी ने अपनी कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए और तीसरे ने अपना हिस्सा जो उसका बचा है वो पूरे समय के लिए लगा दिया। तो बी का लाभ कितना होगा? पहली बात तो समय नहीं दिया गया, जब भी समय ना दिया जाए 1 साल मान लिया करो। ठीक, अब 1/3, 1/2 ये सब कैसे सॉल्व होते हैं? तो इसका सबसे बढ़िया मैं तरीका बता रहा हूं। देखिए, ए बी सी 3 लोग हैं, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। ए बी सी 3 लोग हैं। ठीक, ए ने कुल पूंजी का आधे समय के लिए आधा, ए ने, बी ने कितना 1/3, बी ने 1/3 लगाया है ना, और सी ने जो शेष बचा है, एक तो आप सीधे सीधे ऐसे कर सकते हो, एक क्या कर सकते हो, कुल पूंजी मान सकते हो। मानने में बेटा हमेशा ऐसा माना करो जो इनका एलसीएम होता है वही माना जाता है। एलसीएम क्यों मानते हैं? उसका रीजन है, एलसीएम इसलिए मानते हैं क्योंकि वो फिर कट जाता है आसानी से। ठीक, जैसे हमने जो कुल पूंजी मान ली, कुल पूंजी वो 6 मान ली, 6 की मान ली, 3 2 का एलसीएम 6 होता है। अब ए ने आधा, तो 6 रुपए का आधा कितना होगा? 3 रुपए हुआ। ए ने आधा लगाया, बी ने 1/3 लगाया, तो 6 का 1/3 कितना हो जाएगा? 2 रुपए। ठीक, अब बाकी जो है तीसरे ने लगा दिया, तो 3 रुपए इसने लगा दिया, 2 रुपए इसने लगा दिया, 5 रुपए लग गए। तो अब सी के लिए कितने रुपए बचे? 1 रुपए बचे, 1 रुपए सी ने लगा दिया। अब कह रहे हैं आगे, ए ने आधा समय के लिए, आधे समय के लिए, तो भैया पूरा समय 1 साल था, आधा समय मतलब कि ए ने 6 महीने के लिए लगाया। ठीक, बी ने 1/3 समय के लिए, 1/3 समय के लिए मतलब पूरा 1 साल होता है, 1/3 उसका कितना? 4 महीना हो गया। और सी ने, तीसरे ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगा दिया, पूरा मतलब पूरे 12 माह के लिए लगा दिया। अब अनुपात निकाल लो। ठीक, अनुपात निकाल लो तो 2 6 3, ठीक, 9 4 और 6, ये आ गया लाभ का अनुपात, आ गया प्रॉफिट का रेशियो। ठीक, अब इसमें कुल मिला के इनका प्रॉफिट देखो कितना हुआ। तो कुल मिला के जो प्रॉफिट हुआ है बच्चा, वो हुआ है इनका कितने? 19 रुपए का। ठीक, इनका प्रॉफिट टोटल 19 का हुआ, और उन्होंने कहा कि कितने का हुआ है? लाभ जो है 95,000 का हुआ। तो टोटल लाभ उनका 19 का, इनका 95,000, 19 बराबर 95,000, 1 बराबर कितना आ गया? 5,000 आ गया। ठीक, अब किसका बताना है? बी का। तो बी का भैया प्रॉफिट कितना है? 4, तो 4 बराबर 5 को 20,000। तो मतलब जो बी का भैया प्रॉफिट है वो 20,000 रुपया है। कितना है? 20,000 रुपये। बता, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सबको समझ में आ गया है ना? तो इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताना, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी है, ठीक, कमेंट करके जरूर बताओ, और वीडियो को शेयर जरूर करना। जो भी नए लोग हों वो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कर दें वीडियो को।
ठीक है, ऐसे ही मैं आपका उत्साह बराबर बरकरार रखूंगा और आप यूपीएसआई की कंप्लीट तैयारी करो। कंप्लीट बैच पूरा फ्री है, रीजनिंग मैथ मैं पूरी पढ़ाऊंगा आपको जब तक कि पेपर नहीं हो रहा। देखिए अभी 1-2 महीने आपके कुछ नहीं होने पेपर, ठीक है, तो तब तक की बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, अपनी प्रॉपर पढ़ाई रखनी है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।